अब आगे छठे वचन में लिखा है, अब सुलेमान यहां पर अपनी पर्सनल टेस्टिमनी शेयर कर रहा है। अब हमारे 7वें अध्याय का मुख्य भाग यहां से शुरू हो रहा है। सुलेमान अपनी पर्सनल टेस्टिमनी में क्या बता रहा है? मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांका। अब सुलेमान पर्सनल बात बोल रहा है कि मैंने ऐसा देखा था, और जो मैंने देखा, मैं आई विटनेस हूं उस बात का, मैं ये बात तुमको बता रहा। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। भोले लोग कौन है? हमने देखा था, भोलों का मतलब है जो हर बात को ही सच मान लेते हैं। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, जो बोले उनसे उसको सच मान लेते हैं भोले लोग। अब यहां पे लिखा है, मैंने एक निर्बुद्धि जवान को देखा। उन भोलों के अंदर भी, भोले तो भोले ही हैं, हर बात को सच मान रहे हैं, लेकिन उन भोलों के अंदर एक निर्बुद्धि जवान था। मैंने उसको देखा, यानी वो और भी डफर था। तो यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि यहां पर जो निर्बुद्धि शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि ऐसा जवान जो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को काबू में नहीं रख सकता है, सुलेमान ने उसको देखा था। एक ऐसा जवान जो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पर काबू नहीं रख सकता है। अब आगे लिखा है, वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। अब हमने पहले अध्ययन किया था, सुलेमान कहता है कि ऐसी स्त्री जो है उसके घर के दरवाजे पर भी मत जाना, दरवाजे के पास भी मत जाना, जब वो घर में ना हो तो भी उसके घर में मत जाना। लेकिन ये क्योंकि इसकी सेक्सुअल डिजायर्स पर ये काबू नहीं रख सकता है, तो ये क्या कर रहा है, ये उसके घर की तरफ जा रहा है, उसके घर की तरफ ये रवाना हो गया। अब यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ये जो बुराई करने की इच्छा जो होती है, पाप करने की इच्छा जो होती है, ये प्रोग्रेसिव होती है, विकासशील होती है। प्रोग्रेसिव कैसे होती है? 3 चरणों के अंदर ये बुराई करने की इच्छा आती है। कैसे आती है? पहला चरण जो इसका होता है, यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं, ये ट्रैवलर बन के आती है, यानी कि यात्री बन के आती है। यहां पर लिखा है, यहां पे लिखा है, वो घर के कोने के पास की सड़क से जा रहा था। ट्रैवलर सिर्फ देखने जा रहा था कि कुछ बात बन जाए, तो ट्रैवलर की तरह आती है ये पहले, ये बुरी इच्छा। दूसरा चरण जो होता है, ये गेस्ट बन के आती है, मेहमान बन के आती है। अभी आगे के वचनों में आपको दिखेगा कि कैसे वो स्त्री जो है इसको अपना मेहमान बना लेती है। मेहमान यानी एक ही बात की तो बात है, एक ही बार करेंगे, एक ही बार पाप होएगा, फिर तो मैं माफी मांग लूंगा प्रभु से, वापस से रिपेंट कर लूंगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि पिता के पास हमारा एक सहायक मौजूद है और वो हमारे सारे गुनाहों से हमको माफी दिलवा देता है, तो मैं रिपेंट कर लूंगा। ठीक है। और तीसरा चरण जो यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं, वो तीसरा चरण है कि जब पहले तो ये ट्रैवलर बन के आती है, फिर गेस्ट बना लेती है, और उसके बाद ये स्वामी बन जाती है, मास्टर बन जाती है, बुराई करने की इच्छा जो है। और यहां पर वो तीनों चीजें हमको देखने को मिल रही हैं कि वो पहले तो उसके घर की ओर रवाना हो गया, उसके बाद वो उसका मेहमान बन जाता है, और उसके बाद वो जो इच्छा, उसकी अभिलाषा जो थी, वो उसकी स्वामी बन करके बैठ जाती है। 9वें वचन में, उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। यहां पर यहूदी रब्बी कहते हैं कि यहां पर इसका मतलब यह है कि उसने देखा कि अंधेरा हो गया है और अब कोई मुझे नहीं देख रहा है, इसलिए वो उस स्त्री के घर की तरफ जा रहा था ताकि मुझको कोई भी ना देखे। लेकिन हमने बीते ही अध्ययन के अंदर इस बात को देखा था कि चाहे कोई गहरे से गहरे अंधेरे चैम्बर के अंदर भी पाप कर ले, तो भी वो परमेश्वर की नजरों से नहीं बच सकता है। तो अब कोई इस लड़के को, जवान लड़के को नहीं देख रहा था, तो ये इस स्त्री के घर की तरफ चल निकला ताकि उसको कोई देखे नहीं। 10वें वचन में लिखा है, और देखो उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वैश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी।
ये स्त्री जो थी ये वैश्या नहीं थी, लेकिन उसने अपना भेष वैश्या जैसा बनाया हुआ था। ये वैश्या थी नहीं, प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, लेकिन यहां पे लिखा है कि उसने अपना भेष के लिए यहूदी रब्बी कहते हैं कि उसने अपना श्रृंगार जो है वो ऐसा किया हुआ था जैसे वैश्याएं करती हैं उस जमाने की। और उस जमाने के अंदर जो स्त्रियां, जो लड़कियां अंग प्रदर्शन किया करती थीं वो वैश्याएं ही हुआ करती थी। जो अच्छे फैमिली की लड़कियां हुआ करती थी, इज्जतदार लड़कियां हुआ करती थी, वो कभी अंग प्रदर्शन नहीं किया करती थी। तो ऐसा श्रृंगार और अंग प्रदर्शन जो है वो सिर्फ उस जमाने में वैश्याएं किया करती थी, इसलिए उसका भेष जो था, उसका श्रृंगार जो था वो वैश्या का सा था, वो वैश्या थी नहीं। तो ये उसके पास आती है और उसके बाद क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है, बहुत ध्यान से सुने। मैंने क्यों बोला परमेश्वर का वचन इतना सटीक है, आप यहां पे समझेंगे। यहां पे लिखा है वे शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। अब ये स्त्री, ये प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, लेकिन ये इस प्रकार से मेकअप करती थी और अंग प्रदर्शन करती थी कि ये वैश्य जैसी लगती थी। अब ये शांति रहित थी और चंचल थी। तो शांति रहित के लिए यहूदी ज्ञानी पुरुष हैं इब्न एजरा जो है अपनी कमेंट्री में बताते हैं कि शांति रहित थी, इसका मतलब है कि ये अदाएं शदाएं दिखाया करती थी दूसरों के सामने, बहुत अदाएं शदाएं दिखाती थी। तो ये शांति रहित थी, अदाएं शदाएं दिखाती थी, अटेंशन हंग्री थी। इसको पुरुषों की, जवान लड़कों की अटेंशन चाहिए थी, इसलिए अदाएं शदाएं दिखाती थी उनके सामने, इब्न एजरा कहते हैं। और वो चंचल थी। चंचल के लिए हिब्रू बाइबल के अंदर वर्ड आया है रिबेलियस का मतलब यह है, रिबेलियस के लिए मैथ्जूदोस जो यहूदी ज्ञानी पुरुष हैं, मैथ्जूदोस अपनी कमेंट्री में लिखते हैं कि रिबेलियस का मतलब था कि ये लड़की जो थी या ये औरत जो थी वो गंदी बातें भी मुंह से बोल दिया करती थी, यानी कि डबल मीनिंग की बातें भी आसानी से बोल देती थी। जैसे हम आज कहते हैं ना कि ये लड़की काफी बोल्ड है, यानी कि पुरुषों के सामने भी वो गंदे मजाक भी कर लिया करती थी, इसलिए वो रिबेलियस थी, चंचल थी। हिंदी में कहा है अदाएं शदाएं दिखाती थी, अपनी अदाएं दिखा करके फंसाती थी और रिबेलियस थी, और अपने घर में नहीं ठहरती थी। अब घर में नहीं ठहरती थी, इसके लिए यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि उसके पांव घर में नहीं टिकते थे, वो आवारा थी। बाइबल के जमाने में जो आवारा लड़कियां हुआ करती थी, जो कैरेक्टरलेस लड़कियां हुआ करती थी, वो इधर उधर घूमती रहती थी। और जो राजकुमारियां होती थी या बहुत ही ज्यादा इज्जतदार घर की लड़कियां होती थी, वो घर में रहा करती थी और अपने फैमिली के साथ ही बाहर जाती थी, बाकी वो बाहर नहीं जाती थी, वो घर में ही रहा करती थी। तो इस प्रकार से उस जमाने के अंदर लड़कियों के चाल चलन को पहचाना जाता था। तो ये इधर उधर घूमती रहती थी, घर में नहीं टिकती थी। आज भी तो ऐसे ही होता है, कई सारी लड़कियां आपको रात को 11-11, 12-12 बजे भी बाहर घूमती हुई दिखाई दे जाएंगी। तो इससे पता चलता है कि उन लड़कियों का चरित्र कैसा है। अब मैं नौकरी पर जाने वाली लड़कियों की बात नहीं कर रहा, वो तो नौकरी पर जा रही हैं, लेकिन मैं फालतू में घूमने वाली बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है इतनी रात को बाहर घूमना। अब आप मुझको समाज शास्त्री वाली व्याख्या देने का प्रयास ना करें कि पाप तो देखने वाले की नजर में होता है, पहनने वाले की नजर में नहीं। ये सब बेकार की और बकवास बातें हैं, ये सब बकवास बातें हैं, क्योंकि इंसान कभी भी एडवांस नहीं हुआ। इंसान आज भले से मोबाइल यूज कर रहा है, वो आईफोन यूज कर रहा है, आई वॉच यूज कर रहा है, लेकिन इंसान का दिमाग जो है वो पाषाण युग में ही है। ये सब बेकार की बातें हैं। उधर अमेरिकी लोगों को देख लीजिए, वो अमेरिकी लोग दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान हैं, सबसे ज्यादा एडवांस है, लेकिन उनकी भी सोच जो है वो वही है जो पाषाण युग के लोगों की होती है। ठीक है ना। तो जमाना कभी भी नहीं बदला, और लड़कियों के लिए तो जमाना कभी भी नहीं बदला। तो इसलिए ये सब बेकार की बातें जो रात को देर तक घूमती हैं, इससे उनके चरित्र के बारे में पता चलता है। ये यहां पर भी लिखा हुआ है। अदाएं शदाएं दिखाती है,
बोल्ड टॉक्स करती है, गंदी बातें भी करती है, डबल मीनिंग की बातें भी करती है, और वो जो है घर में नहीं रुकती है। अब आगे एक और बात बताई हुई है, कभी वे सड़क में कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वे बाट जोती रहती थी। इसके लिए यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ये महिला जो थी ये एक्टिवा लेकर के इधर उधर घूमती रहती थी, क्योंकि अगर इस जगह से निकलेगी तो वो थड़ी के ऊपर जो लड़के बैठे हुए हैं वो देखेंगे वो सुंदरी जा रही है, तो वो अपनी अपनी बाइक उठा के उसके पीछे हो लेंगे। तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी सुंदरता के दीवाने मेरे पीछे बावले होकर के घूम रहे। फिर उसके बाद वो एक्टिवा लेकर के किसी दूसरी जगह से निकली, दूसरी सड़क से निकली, तो वहां पे वो लड़के बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियां उठाई और उसके पीछे पड़ गए, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो इतना मेकअप शेकअप करके निकली हूं, इतनी अदाएं शदाएं इनके सामने दिखा रही हूं, तो ये बावले पागल बनके मेरे पीछे आते चले जा रहे हैं। ये बात यहां पे बताई हुई है, यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा। अब ये किसी जवान, ये जवान जो इसकी तरफ जा रहा था, जिसको आगे बोला गया है कि जैसे बैल कसाई खाने की तरफ जाता है, वैसे ये जवान जो निर्बुद्धि जवान था ये वहां पर जा रहा था। अब इसने देखा कि ये मेरा परफेक्ट टारगेट है, ये परफेक्ट शिकार है, इससे मुझको खतरा भी नहीं हो सकता है। देखिए, ऐसी महिलाओं के बारे में बाइबल बताती है, और जरूरी नहीं है यहां पे सुलेमान ने महिलाओं के लिए ही बोला है, लेकिन पुरुष भी ऐसे ही होते हैं, कई सारे पुरुष। तो जरूरी नहीं है कि यहां पे सिर्फ महिलाओं को ही सुलेमान टारगेट पे ले रहा है, लेकिन वो अपने जमाने के सोसाइटी के हिसाब से बात कर रहा था। अब ये महिला जो है ना, आप देखिए, आपको ये पता चलेगा कि धार्मिक बन करके, रिलीजियस और राइचियस बन करके भी व्यभिचार के अंदर फंसाया जा सकता है। अभी तो आगे रिलीजियस टॉक्स करेगी, आप तो देखते जाइए। तो यहां पर उसने अपना एक परफेक्ट शिकार देखा कि इससे मुझको खतरा नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ होते हैं ना जो गले ही पड़ जाते हैं। अब ये तो शादीशुदा स्त्री है, इसने किसी लड़के के साथ इसने संबंध बना लिया, वो तो गले ही पड़ गया। अब गले पड़ गया तो पति तक बात पहुंच गई, पति तक बात पहुंच गई तो सब गड़बड़ हो गया। तो परफेक्ट शिकार चुना कि ये भोला भाला है, इसको अपन बेवकूफ बना सकते हैं, इसको फंसा सकते हैं, और इससे अपन को कोई खतरा भी नहीं है, गले भी नहीं पड़ेगा, डांट करके भगा दूंगी या बोल दूंगी तेरे को फंसा दूंगी। तो उसके बाद इसने उसके साथ निर्लज्जता की बातचीत करी, और निर्लज्जता की बातचीत जो करी उसके ऊपर इसने धार्मिकता का और आत्मिकता का लेप लगा करके बात करी। ये बहुत आत्मिक स्त्री बन गई, बहुत ही स्पिरिचुअल लेडी बन गई। कैसे बन गई, आगे लिखा हुआ है, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे परमेश्वर के मंदिर में, और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। मतलब रिलीजियस टॉक्स कर रही है। यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं इतनी धर्मी बन रही है कि मेल बलि चढ़ाए हैं इसने आज ही, मन्नतें पूरी करी हैं इसने आज। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली, मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अब भी पाया है। यानी कि मैंने देखा कि कोई धर्मी पुरुष मुझको मिल जाए, क्यों मिल जाए वो भी बताता हूं। और ये कहती है, मैंने अपने पलंग के बिछोने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं, मैंने अपने बिछोने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। अब यहां पर ये स्त्री जो थी ये मेल बलि और मन्नतों की बात करती है कि मैंने मन्नत मानी थी और आज ही मैंने मेल बलि चढ़ाई। बाइबल के जमाने में जब कोई फैमिली मेल बलि चढ़ाता था तो वो दूसरे जो धर्मी लोग हुआ करते थे उनको इनवाइट करता था कि ये मीट जो मैंने चढ़ाया है परमेश्वर के मंदिर का हिस्सा मैं मंदिर में दे आया हूं, लेकिन ये बाकी का हिस्सा जो बचा है मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप मेरे घर में आइए और मेरे घर में आकर के मेरे साथ भोजन करिए। तो लोग जाया करते थे और ये एक बहुत धर्म का काम माना जाता था कि अगर कोई परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए तो बलिदान का हिस्से में से खाना एक धर्म का काम माना जाता था। तो धर्मी लोगों को चुना जाता था कि आप अच्छे धर्मी लोगों, वचन का पालन करने वाले हो, आप तो आत्मिक हो, तो आपको मैं इनवाइट कर रहा हूं।
तो ये क्या बोल रही है, कह रही है मैं तो निकली थी, ढूंढ रही थी कि कोई बहुत ही आत्मिक लड़का मुझको मिल जाए तो मैं उसको इनवाइट करूं, क्योंकि मैंने तो मीट बनाया है घर में। कौन सा मीट? मैंने मेल बलि चढ़ाई है, क्योंकि मैंने मन्नत मानी थी ना, तो इसलिए मैं आपकी तलाश कर रही थी कि आप मुझको मिल जाओ। और फिर वो कहती है कि मैंने पूरा घर भी अच्छे से सजाया हुआ है, और आज तो क्या है कि मैं अकेली हूं, घर में कोई है भी नहीं, तो मैं किसको खिलाऊं, कोई है भी, मैं अकेली थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इनवाइट कर लेती। तो सारी चीजें उसने बता दी कि मैंने तो देखो इतनी सजावट करी है घर के अंदर, मैंने तो ऐसे मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े जो हैं वो बिछाए हैं, और इतनी अच्छी बेडशीट से मैंने सजाया है, वहां पे मैंने तो सेंट छिड़की है, और परफ्यूम से मैंने घर को कर लिया, लेकिन कोई है ही नहीं घर में। यानी वो उसको बता रही है कि अगर आप चलोगे तो घर पे कोई है नहीं। एक तो मैं इतनी सुंदर हूं, ऊपर से मैं अंग प्रदर्शन कर रही हूं, ऊपर से मैं इतनी आत्मिक अलग हूं, तो आप मेरे साथ चलोगे तो मतलब डरो मत। उसके अंदर का जो इविल इंटेंट है वो उसको जागृत करने का प्रयास कर रही है, डिजायर को जागृत करने का प्रयास कर रही है, आत्मिक बातों में अपनी बातों को वो मिला करके फंसा रही है। और ऐसा आज भी होता है, आज भी ऐसा होता है। कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता है कि जो आत्मिक लोग होते हैं, जो चाहे सेवा कर रहे हो प्रभु की, वो ऐसे ही पाप के अंदर गिरते हैं, व्यभिचार के अंदर गिरते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो प्रभु की सेवा करते करते ही गिर जाते हैं पाप में। जहां पर प्रचार करने गए हुए होते हैं, सेवा करने गए हुए होते हैं, वहीं पर ही गिर जाते हैं, क्योंकि आत्मिकता के अंदर अभिलाषाओं को परोस करके पेश किया जाता है। ये पुरुषों के द्वारा भी किया जाता है। कई सारे पुरुष प्रभु के सेवक बन के आते हैं, लेकिन उनका इंटेंट गलत होता है। कई सारे लोग प्रभु की सेविकाएं बन के आती है, बड़ी आत्मिक बन के आती हैं, लेकिन उनका इंटेंट गलत होता है। इसलिए जो जवान लड़कियां प्रचार करती हैं, मैं उनको हमेशा ये सलाह देता हूं कि अगर आपको कोई फोन करके बोले कि हमको प्रभु के बारे में जानना है, क्या आप हमारे घर पर आकर के आप प्रभु के बारे में हमको बता सकती हैं क्या, तो कभी भी मत जाना, कभी भी मत जाना। आप उनको कहना कि वो फलाना चर्च है, वहां पे पास्टर साहब हैं, आप जाके उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि मेरा तो इतना ही काम था, मैंने जितना आपको बताया, इससे ज्यादा मुझको आता भी नहीं है। और अगर आप उस चर्च में आएंगे तो वहां पर मैं आपको मिल सकती हूं, वहां पर पास्टर साहब भी रहेंगे, तो हम बैठ करके वहां पर आपको समझा देंगे। क्योंकि आत्मिकता का लेप लगा करके व्यभिचार की अभिलाषाओं को लेकर के लोग आते हैं। उनको लगता है कि इसको फंसाने का जो सबसे सरल साधन है वो आत्मिकता है, आत्मिक बन जाओ और उसके बाद इसको अपने ट्रैप के अंदर ले लो। अब आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, लोगों को आपकी कमजोरी भांपने में कुछ ही क्षण लगते हैं। जो चालाक लोग होते हैं वो आपको स्कैन कर लेते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है। कई लोगों की कमजोरी उनकी आत्मिकता होती है, इसलिए दूसरे जो हैं वो आत्मिक ही बन के आते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आत्मिक ही बन के आते हैं, क्योंकि वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद यहां पे लिखा है 18वें वचन में, इसलिए आप चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहे, यानी खाएंगे पिएंगे, बातचीत भी करेंगे, क्योंकि घर में तो कोई है ही नहीं, तो हम बातचीत भी करते रहेंगे दोनों। अभी सिर्फ बातचीत की बात आ रही है, लेकिन अब आगे कुछ और बात भी वो बोलती है। क्या बात बोलती है उसको हम देख लेते हैं। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, हम लोग आनंदित रहेंगे। अब वो मेन बात कहती है, क्योंकि मेरा पति घर पर नहीं है। अब तो अगर पूरी रात भी रुकेगा तो डरना मत, क्योंकि मेरा पति तो घर पर है ही नहीं। अब मेन बात उसने बताई, वह दूर देश को चला गया है। वो तो किसी दूसरे देश गया है फ्लाइट पकड़ करके, तो फ्लाइट पकड़ करके आने में उसको टाइम तो लगेगा भाई। अब हिब्रू के अंदर यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि यहां पर जो हिंदी में लिखा है कि मेरा पति घर पर नहीं है, तो हिब्रू बाइबल के अंदर ये मेरा शब्द जो है ये नहीं आया है। मेरा शब्द जो है वो ट्रांसलेटर्स ने लगाया है, और हिब्रू में भी, हिब्रू बाइबल में भी ब्रैकेट लगा करके माय हस्बैंड लिखा जाता है।
माए को ब्रैकेट में लिखा जाता है हिब्रू भाषा में, क्योंकि मेरा या माए जो है वो शब्द ओरिजिनली सुलेमान ने नहीं लिखा था। यानी कि वो क्या कह रही है, क्योंकि पति घर पर नहीं है, वो उसको मेरा नहीं बोल रही है, माय हस्बैंड नहीं बोल रही है। और यहूदी ज्ञानी पुरुष इस बात को नोटिस करते हैं। वो कह रही है कि मेरा पति घर पर नहीं, वो पति घर पर नहीं। यानी वो क्या बताने का प्रयास कर रही है, वो अपने पति को अपना पति नहीं बोल रही है। क्यों? क्योंकि कई सारी ऐसी महिलाएं होती हैं शादीशुदा जिनको विचित्र स्त्री नीति वचन में कहा गया है, फॉरबिडन वुमेन कहा गया है, स्ट्रेंज वुमेन कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि कई सारी ऐसी शादीशुदा स्त्रियां होती हैं जो अपने पति की जानबूझ करके दूसरे पुरुषों के सामने, जवान लड़कों के सामने बुराइयां करती हैं कि मेरा पति मुझको बहुत तंग करता है, जबकि उसका पति उसको बहुत प्रेम करता है। लेकिन वो कहती हैं कि मेरा पति मुझको बहुत तंग करता है, सताता है, मुझको मारता है, मुझको प्यार नहीं करता है, मेरे साथ संबंध नहीं बनाता है, मैं तो कितनी दुखियारी हूं, मैं तो शादी करके फंस गई, मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मुझको फंसा दिया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, रोज मुझको ऐसा तंग करता है, मुझको गालियां बकता है, ये करता है, वो करता है। सिंपैथी गेन करना, दूसरे लड़कों से या दूसरे पुरुषों से या शादीशुदा पुरुषों से सिंपैथी गेन करना कि कैसी बेचारी अबला नारी है, ये तो कितनी आत्मिक लेडी है, इसने तो मेल बलि चढ़ाए हैं, मन्नतें मानती है, ये तो भाई इतनी आत्मिक लेडी है। लेकिन क्या है, इसका पति इसको कितना खराब मिल गया। देखिए, मुझको बहुत सालों का अनुभव है सेवकाई के अंदर। हमारे पास इतने केस ऐसे आते हैं जो सिंपैथी देने की वजह से फंस जाते हैं, ज्यादा ही सिंपैथी दे जाते हैं। पुरुष जो होते हैं अपनी पत्नी को तो सिंपैथी दे नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कंधा हमेशा तैयार रखते हैं। तो हमारे पास तो इतने केस आते हैं, रोते हैं फिर बाद में कि पास्टर साहब सिंपैथी दे के फंस गया, अब क्या करूं, अब क्या कर सकता है, अब तो गया तू, अब तो फंस गया तू। तो यहां पर वो अपने पति को अपना पति नहीं बोल रही है, लेकिन वो उसको दिखा रही है कि वो तो, मैं तो उसको अपना पति मानती ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे तो उसके साथ कोई संबंध ही नहीं है, मेरे को इतना तंग करता है वो। तो तू चल घर पर और फिर रात भर मुझसे बात कर, क्योंकि मैं तो इतनी अकेली हूं, अकेलापन मुझको खा रहा है, क्योंकि मेरा पति तो मुझसे बात तक नहीं करता है। अब आगे क्या लिखा है, वह चांदी की थैली लेकर के गया है। चांदी का मतलब पैसे। मैंने बताया चांदी के लिए जो शब्द हिब्रू भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, पैसे के लिए, रुपये के लिए भी वही शब्द इस्तेमाल किया जाता है हिब्रू भाषा में। तो चांदी की थैली लेकर गया है, लेकिन पैसे लेकर के गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। यानी बहुत लंबा समय है अभी तो ऐसे डर मत, तू रात भर भी अगर घर पे रुकेगा, मुझसे बातचीत करेगा, अपन रात को मूवी भी देखेंगे, मेरे पास घर पे होम थिएटर भी है और बड़ा UHD टीवी भी मैंने खरीदा है, तो हम दोनों बैठ के रात को वो वाली मूवी देखेंगे। तो तू रात को चल ताकि मेरा अकेलापन दूर हो जाए ना। बहुत अच्छा इंटेंट है, ठीक है, लेकिन इविल इंटेंट उसको आत्मिकता के अंदर लपेट रही है वो, क्योंकि उसको शारीरिक अभिलाषा की पूर्ति करनी है। और ये सुलेमान ने महिला के लिए बताया है। देखिए, महिला के लिए इसलिए बताया है क्योंकि जब तक कोई शादीशुदा स्त्री इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, किसी भी लड़के की, किसी भी पुरुष की हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो उस शादीशुदा स्त्री को अप्रोच कर सके। हिम्मत ही नहीं हो सकती है जब तक कि पहले इसकी तरफ से सिग्नल ना मिले। सिग्नल मिलेगा तभी वो अप्रोच करेगा। अगर सिग्नल मिला ही नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है। दूसरी स्त्री के पास तो ये नहीं गया, इसी के पास क्यों आ रहा है? यानी इसको सिग्नल मिला था तभी तो ये आया है ना। अब ऐसी बातें कह कहकर उसने उसको अपने प्रबल माया जाल में फंसा लिया। प्रबल माया जाल में फंस गया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। देखिए, पहले तो ट्रैवलर बन के आती है बुरी इच्छा, मैंने आपको बताया। उसके बाद गेस्ट बन जाती है, गेस्ट बना लिया अपने घर के अंदर। और उसके बाद तीसरी बात, वो उसके स्वामी बन जाती है बुरी इच्छा। यहां पर उसने उसको अपने वश में कर लिया। अब इसकी ये स्वामिनी बन गई।
वश में कर लिया उसको। इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी लेडी है, आत्मिक लेडी है, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलती है। अब ये इसके घर चला ही जाता हूं। अब आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, वह तुरंत उसके पीछे हो लिया जैसे बैल कसाई खाने को और जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। जैसे बैल कटने के लिए जाता है, उसको पता नहीं होता है कि कसाई खाने में कटूंगा, वैसे ही वो कटने के लिए जा रहा है। या कोई मूढ़ जो है वो पिटने के लिए जाता है बेड़िया पहने हुए, उसको पता नहीं होता है कि यहाँ पे पिटाई होने वाली है, वैसे ही ये भी जा रहा है, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक होगा, जिंदा लाश बनेगा वो। सुलेमान ने आगे लिखा है। अंत में ये वचन ना तो यहूदी रब्बी इसको समझाते हैं और ना ये वचन मुझको भी समझ में नहीं आया। मैं आप लोगों के ऊपर ये वचन छोड़ूंगा। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। तीर के लिए यहूदी रब्बी कहते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से जो दंड भेजता है उसको यहां पर तीर बोला गया है, एरो बोला गया है। लेकिन उस तीर से कलेजा जो बेधा जाएगा, उसका मतलब यहूदी ज्ञानी पुरुषों को भी समझ में नहीं आता है कि कलेजा ही क्यों बेधा जाएगा, प्राण क्यों नहीं बेधा जा रहा है, या उसका हृदय क्यों नहीं बेधा जा रहा है ना। यहां पे कलेजा शब्द का इस्तेमाल ही क्यों किया गया है, ये बात यहूदी रब्बी भी नहीं बताते, ये बात मुझको भी नहीं पता है। हो सकता है, अब मुझको नहीं पता, हो सकता है मेरे पास ऐसा, मैंने सिर्फ ऐसा 1 या 2 बार ही देखा है, तो 1 या 2 बार देखा है तो उसके ऊपर हम कोई सिद्धांत नहीं बना सकते हैं। हम अटकल लगा सकते हैं कि हो सकता है कि जो ऐसे शादीशुदा स्त्रियों के साथ जो व्यभिचार करता है, हो सकता है उसको लिवर की प्रॉब्लम हो जाती हो। मैं इसके ऊपर कोई सिद्धांत नहीं बना सकता हूं। यहां पर जो बात बोली हुई है मैं उसी के बेस पे कुछ अटकल लगा रहा हूं कि हो सकता है ऐसा हो जाता हो, क्योंकि यहूदी रब्बी अगर कोई बात बोल देते तो हम किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंच जाते। लेकिन आप खुद ही इस बात को समझिएगा कि यहां पर कलेजा शब्द या लिवर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है, कि परमेश्वर का दंड जब प्रकट होता है एरो की तरह तो उसका कलेजा ही क्यों छेद देता है, यह बात किसी को भी नहीं पता है। फिर यहां पर लिखा हुआ है आगे, वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। जैसे चिड़िया फंदे की तरफ जाती है और जानती नहीं है कि इसमें मेरे प्राण चले जाएंगे, ऐसे ही वो पुरुष होता है, वो लड़का होता है जो शादीशुदा महिलाओं के पास जाता है, वह व्यभिचार करने के लिए जाता है, क्योंकि वो फॉरबिडन वुमेन है, वो विचित्र स्त्री है, वो उसके पास जा रहा है, फंदे में फंस रहा है, उसमें उसके प्राण जाएंगे ही जाएंगे। यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जो शादीशुदा स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, पाप करता है, कुकर्म करता है, बलात्कार करता है, उसको अनंत जीवन कभी भी नहीं मिल सकता, इसलिए उसके प्राण जाएंगे। ये प्राण तो जाएंगे ही जाएंगे, परमेश्वर का दंड प्रकट होगा, बीमारी आ जाएगी, लेकिन उसको अनंत जीवन भी नहीं मिलेगा। अब आगे 24वें वचन में सुलेमान कहता है, अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ, मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं तुमको लाइव टेस्टिमनी दे रहा हूं। मैंने जो खिड़की से झांक करके देखा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं आई विटनेस हूं, तो तुम मेरी बात सुनो और मेरी बातों के ऊपर मन लगाओ। मैं क्या बता रहा हूं 25वें वचन में, तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना। यहूदी रब्बी कहते हैं, हिब्रू में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है सड़क के लिए, मार्ग के लिए और डगर के लिए, उसके लिए यहूदी रब्बी कहते हैं कि उसके मार्ग की ओर भूल करके भी मत जाना, उसके मार्ग की तरफ मत जाना, यानी मेन रोड पर तू चल रहा है, उस मेन रोड से उतर करके तू कच्चे रास्ते पर मत चला जाना। क्या होता है, आप अपनी बाइक चला रहे हैं, आप अपनी साइकिल चला रहे हैं, आप अपनी कार चला रहे हैं, मेन रोड पर चला रहे हैं तो बड़ी मजे से जा रहे हैं, लेकिन मेन रोड से जब आप अपनी गाड़ी को कच्चे रास्ते पर ले जाएंगे तो क्या होगा, आपकी यात्रा का आनंद खराब हो जाएगा, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा कच्चे रास्ते के ऊपर। तो उसी प्रकार से तू मेन रोड पर चलना,
तू कच्चे रास्ते पर मत उतर जाना, सुलेमान कह रहा है। ऐसी स्त्री के पास जो जाता है वो मेन रोड छोड़ करके कच्चे रास्ते पर उतर जाता है, और कच्चा रास्ता जो है वो कहां पर, खाई में भी जाकर के खत्म हो सकता है, आपको पता नहीं है। क्योंकि अगर वहां पे खाई नहीं होती तो गवर्नमेंट वहां से मार्ग बना देती। तो कच्चा रास्ता तुझको खाई में भी गिरा सकता है, दलदल में भी फंसा सकता है। तो तू मेन रोड मत छोड़ना, मेरी बात याद रखना, सुलेमान कहता है। और आगे लिखा हुआ है 26वें वचन के अंदर, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं, उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। अब यहां पर वो कह रहा है कि ये पाप जो है, शादीशुदा स्त्रियों के साथ जो पाप करते हैं, मैंने आपको कहा जब तक शादीशुदा स्त्री की तरफ से पुरुषों को संकेत ना मिले, उनको पुरुष जो है, लड़का जो है, वो उसको अप्रोच कर ही नहीं सकता है। यानी गलती जो है, जब तक शादीशुदा स्त्री बहकेगी नहीं तब तक ये गलती हो भी नहीं सकती। कोई बलात्कार कर ले वो एक अलग विषय है, लेकिन जब तक ये शादीशुदा स्त्री कोई अप्रोच नहीं देगी उसको, वो भी अप्रोच नहीं कर सकता है। तो यहां पर ये पाप जो है, इसके लिए बताया हुआ है कि वहां पर बहुत उसके द्वारा मारे पड़े हैं। ये पाप जो है, इसके द्वारा बड़े बड़े धर्मी जो हुए इतिहास में, जो तोरा के, परमेश्वर के वचन के बड़े ज्ञानी थे, उनको इतना ज्ञान था कि वो सोचते थे कि वो कभी भी पाप कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन वो कच्चे रास्ते के ऊपर उतरे। वो सोचते थे कि ये कच्चा रास्ता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन वो भी मारे पड़े। इसने, इस पाप ने बड़े बड़े तोरा स्कॉलर्स को नहीं छोड़ा, तो तू किस खेत की मूली है भाई? बड़े बड़े परमेश्वर के आत्मिक दासों को इसने नहीं छोड़ा, तो तू कहां पर अड़ता है? सुलेमान पूछ रहा है। सुलेमान पूछ रहा है, तू कहां पर है? इसलिए ध्यान रखना। और यहां पे लिखा है कि उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या है। यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जो किसी शादीशुदा स्त्री के साथ पाप करता है और निरंतर करता, क्योंकि एक बार किया तो बार बार करेगा, तो उसके बाद वो व्यक्ति जिंदा तो रहता है, लेकिन जिंदा लाश बन जाता है। जिंदा लाश बन जाता है, यानी वो हट्टा कट्टा है, हैंडसम है, सब कुछ है, लेकिन जिंदा लाश बन गया, क्योंकि आत्मिकता छिन गई। जिंदा लाश है, इसलिए उसको घात किया हुआ कहा गया है, स्लेन किया हुआ कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो घात हो गया, वो मर गया, उसका विवेक भी मर गया। तो जब विवेक मर गया तो वो व्यक्ति जिंदा लाश हो गया। अब उसको सही गलत की पहचान नहीं है, क्योंकि अब तो वो इसमें फंस चुका है। तो वो जिंदा लाश बन करके घूम रहा है। और जब कोई ऐसा काम कर देता है, ऐसा पाप कर देता है शादीशुदा स्त्री के साथ, तो यहां पर लिखा है 27वें वचन में, उसका घर अधोलोक का मार्ग है। यानी कि फिर तूने ये काम कर दिया, अब तू समझ ले कि तुझको ग्रेवयार्ड का रास्ता जो है उसके ऊपर चल रहा है। तू कच्चे रास्ते पर उतर गया था, अब तू कच्चे रास्ते से तू ग्रेवयार्ड के रास्ते के ऊपर आ गया है, तू ग्रेवयार्ड की तरफ जा रहा है। ये कितनी दुखी होने वाली बात है कि ऐसे लोग जो ऐसा काम कर देते हैं, वो ऐसा पाप करने से पहले वो सोचते नहीं है कि बाइबल में लिखा है कि वो अब ग्रेवयार्ड के रास्ते की ओर अग्रसर हो गए हैं। क्योंकि कोई देखे ना देखे, उसके पति को जीवन भर पता चले या ना चले, लेकिन परमेश्वर तो सब देख रहा है। और यहां पे लिखा है वे मृत्यु के घर तक पहुंचाता है, यानी डेथ के चैम्बर्स के अंदर अब वो जाएगा और न्याय के लिए अपने आत्मा को तैयार करेगा। देखिए, आज से 2-3 साल पहले एक फोन कॉल मेरे पास आया था। शायद नोएडा से वो फोन कॉल आया था या हरियाणा से आया था, मुझको याद नहीं है। लेकिन वो स्त्री जो थी, शादीशुदा स्त्री जो थी, उसने लव मैरिज करी थी अपने पति से। और लव मैरिज करने के बाद जब वो नौकरी पर लगी, और नौकरी करने वो शायद किसी स्कूल के अंदर पढ़ाने जाती थी, तो वहां पर उसका अफेयर हो गया वहां पर किसी दूसरे पुरुष के साथ। और इसके पास अपना बेटा भी था। और वहां पर जब ये गई स्कूल के अंदर, तो उस पुरुष के साथ अफेयर हो गया, तो उससे भी इसने एक बेटा उत्पन्न कर लिया।
ठीक है। अब इसका पति जो था वो प्रभु का सेवक था, वो प्रचार करने अलग अलग जगहों पे जाया करता था। पीछे से पति तो कहीं जाकर के प्रभु की सेवा कर रहा है और पत्नी जो है अपनी सेवा करने के लिए किसी और को घर पर बुला रही है। तो एक बेटा उत्पन्न हो गया, ठीक है। उसके बाद पति को थोड़ा शक हुआ कि ये पुरुष बार बार घर पर आता है, तो उसने उसकी नौकरी छुड़वा दी। अब इसकी नौकरी लग गई किसी और स्कूल में। अब जब इस और स्कूल में नौकरी लग गई तो इसका वहां पर भी अफेयर हो गया। अब वहां पर भी अफेयर हो गया तो अब वहां पर भी उस पुरुष के साथ इसके संबंध बन गए। ये तो विचित्र स्त्री थी, इसके संबंध बन गए और उसके बाद इसने उससे भी संतान उत्पन्न कर ली। और जो संतान उत्पन्न हुई उसको ये इसका जो पति था वो अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करता था कि मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। अब वो इसको जान से भी ज्यादा प्रेम करता है। अब इसने मुझको फोन किया कि पास्टर जी मेरे से ऐसे 2 पाप हो गए, मैं क्या करूं। मैंने कहा अब आप क्या कर सकती हो कि मेरे पति जो हैं वो तो उस बच्चे को इतना प्रेम करते हैं, मैं उनको कैसे बताऊं कि मैंने ऐसा किया है। और उस स्त्री ने उसको कुछ भी नहीं बताया, पति को कुछ भी नहीं बताया, कभी भी नहीं बताया। तो क्या परमेश्वर ने भी नहीं देखा? अगर पति को जीवन भर भी नहीं पता चलेगा कि मेरी पत्नी ने 2 बार इतना घोर पाप किया है कि दूसरों की संतानों को मैं पाल रहा हूं, व्यभिचार की संतानों को मैं पाल रहा हूं अपने बच्चे समझ करके, तो परमेश्वर का कितना भारी दंड उस विचित्र स्त्री पर और उन पुरुषों के ऊपर प्रकट होगा जिन्होंने ऐसे काम किए। वो तो ग्रेवयार्ड के रास्ते पर है, क्योंकि वो 2धारी तलवार है, हमने पढ़ा था 2धारी तलवार है, यानी पुरुष को तो काटेगी ही काटेगी, उस विचित्र स्त्री को भी काटेगी। तो मैंने कहा हमारे पास सेवकाई के अंदर इतने ऐसे केसेस आते हैं कि जितनी भी बातें यहां पर सुलेमान ने लिखी हैं वो सारी की सारी बातें हमको सच समझ में आती हैं कि वास्तव में सुलेमान जो लिख रहा था वो कुछ गलत नहीं लिख रहा था। और उसने क्यों स्त्री का ही उदाहरण दिया, पुरुष का उदाहरण नहीं दिया? इसलिए दिया, वो स्त्रियों को टारगेट नहीं कर रहा था, लेकिन वो ये बात समझाने का प्रयास कर रहा था कि जब तक कोई स्त्री सीमा को नहीं लांघेगी, कोई पुरुष सीमा को नहीं लांघ सकता है। यानी सब कुछ स्त्रियों के ऊपर डिपेंड है। अगर वो सिग्नल देंगी तो फिर पुरुष जो है वो सीमा को लांघेगा। तो यहां पर इतनी सटीक बातें बताई गई हैं कि यदि हम इन सटीक बातों को समझ जाएं, इन सटीक बातों को अपनी बहन बना लें, तो फिर ये बातें जो है हमको समझ प्रदान करेंगी जो हमारे लिए भांजा और भतीजी बन जाएंगी। तो यहां पर इन्हीं सब बातों को बताया हुआ है कि हे मेरे पुत्रों मेरी बातों को मान लो, क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूं, आई विटनेस हूं कि ऐसा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, लंबे समय के बाद एक बार फिर से आपके सामने मुखातिब हुआ हूं और मैं इस समय आपको एक बहुत ही अच्छी सूचना और साथ ही साथ में एक बहुत ही अच्छा ऑफर बताने के लिए आपके सामने आया हूं, क्योंकि हमने नीति वचन की पुस्तक जो है बुक ऑफ प्रोवर्ब्स जो है उसके ऊपर जो रबैनिकल स्टडी मैंने बीते समय अपने स्टूडेंट्स को दी थी, वो रबैनिकल स्टडी जो है वो अब हमने पेन ड्राइव के अंदर उसको पब्लिश कर दिया है। और नीति वचन के जो 31 अध्याय हैं, 31 अध्यायों के अंदर जितने भी वचन या जितने भी वर्सेस पाई जाती हैं, उस एक वचन के ऊपर, एक एक पद के ऊपर मैंने जो कमेंट्री अपने स्टूडेंट्स को बीते समय दी थी, उन वचनों को मैंने पूरी तरह से खोल करके अपने स्टूडेंट्स को बताया था। यहूदी तालमूद के अंदर उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, रबैनिकल कमेंट्रीज के अंदर उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, नीति वचन के जो पद हैं, नीति वचन की जो वर्सेस हैं उनके बारे में मिद्राश के अंदर और अलग अलग जो यहूदी कमेंट्रीज हैं उनके अंदर आखिर क्या लिखा हुआ है। यहूदी ज्ञानी पुरुष जो हैं वो सुलेमान के नीति वचनों के बारे में क्या बताते हैं, वो सारी स्टडी जो मैंने दी थी वो अब हमने इस पेन ड्राइव के अंदर पब्लिश कर दी है। और
इस पेन ड्राइव के अंदर जो वीडियो लेसन्स हैं, उन वीडियो लेसन्स के अंदर आप उन बातों को जान पाएंगे जिन बातों को यहूदी रब्बी, यहूदियों की जो सेमिनरीज होती हैं यानी येशिवा जो होते हैं, उसके अंदर यहूदी रब्बी जो यहूदियों को जो शिक्षा देते हैं नीति वचन की पुस्तक के ऊपर, वो सारी की सारी शिक्षाएं, परंपराएं, वो सारी कमेंट्रीज जो कि प्राचीन कमेंट्रीज हैं, वो सब कुछ आपको इस स्टडी के अंदर जानने को मिलेगा। और नीति वचन का एक ऐसा नया पहलू निकल करके आपके सामने आएगा कि आप इस बात को जानेंगे कि कैसे नीति वचन के 31 अध्यायों के अंदर एक एक वचन के अंदर रहस्यों का खजाना छिपा हुआ है, और ऐसे रहस्यों का खजाना छिपा हुआ है जिनको यदि हम जान लें, जिनको यदि हम बूझ लें, तो हमारा आत्मिक जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। बहुत सारे हमारे जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनके प्रश्न जो है हम तलाशना चाहते हैं, और वो सारे प्रश्नों के उत्तर सुलेमान ने नीति वचन की पुस्तक के अंदर प्रदान किए हुए हैं। लेकिन क्योंकि हम यहूदियों के दृष्टिकोण से या जूइश परसेप्टिव से हम नीति वचन की पुस्तक को नहीं समझ पाते हैं, इसकी वजह से हम उन उत्तरों को भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो आप चाहें तो हमारे ऑफिस से नीति वचन के पुस्तक के ऊपर 31 अध्यायों के एक एक वचन के ऊपर जो रबैनिकल कमेंट्री मैंने बीते समय अपने स्टूडेंट्स को दी थी, वो अब अवेलेबल है। आप चाहें तो हमारे ऑफिस से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस पेन ड्राइव को जब आप लोग लेंगे तो आपको नीति वचन की पुस्तक का जो एक हिब्रू ट्रांसलेशन है वो भी मैंने इसके साथ रखा है, ऑफर के अंदर आपको मिलेगा। नीति वचन की पुस्तक जो है हिब्रू बाइबल में और तालमूद के अंदर, मिद्राश के अंदर और यहूदी रब्बियों की कमेंट्रीज के अंदर नीति वचन की पुस्तक का जो हिब्रू अनुवाद उन्होंने इस्तेमाल किया है, उस हिब्रू अनुवाद को मैंने हिंदी भाषा के अंदर और अंग्रेजी भाषा के अंदर इस किताब के अंदर आपको दिया है। तो आप जब नीति वचन की पुस्तक के इस पेन ड्राइव को लेंगे तो इसके साथ ये अनुवाद जो है, और यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है अ ट्रांसलेशन फ्रॉम तालमुदिक, मिद्राशिक एंड रबैनिकल सोर्सेज, यानी कि तालमुद में, मिद्राश में और जो दूसरे रबैनिकल सोर्सेज हैं उसके अंदर जो हिब्रू अनुवाद सुलेमान के नीति वचनों का दिया हुआ है वो मैंने इसके अंदर प्रदान किया है। और नीति वचन की ये पूरी स्टडी जो है वो एक्चुअल हिब्रू ट्रांसलेशन से मैंने दी है, जिससे आपको समझ में आएगा कि वास्तव में सुलेमान ने नीति वचन के अंदर क्या लिखा था, क्या बताया था, सुलेमान को नीति वचन लिखने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी। तो आप चाहें तो ये नीति वचन का जो पैकेज है वो हमारे ऑफिस से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिस के अंदर फोन करके या हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप मैसेज करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वैसे ये पैकेज जो है वो 4,000 रुपए का है, लेकिन अभी आपको ऑफर के अंदर ये पैकेज जो है वो 3,500 रुपए का मिलेगा। यदि आपने बीते समय जो अध्ययन हमने निकाले थे प्रकाशित वाक्य के ऊपर, दानियल के ऊपर, हनोक की पुस्तक के ऊपर, सभोपदेशक के ऊपर, श्रेष्ठ गीत के ऊपर, रूत के ऊपर, जो अलग अलग अध्ययन हमने निकाले हैं, यदि आपने उन अध्ययनों को किया है तो आप समझ सकते हैं कि जब आप इस अध्ययन को, नीति वचन के अध्ययन को करेंगे, आपकी जिंदगी जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि एक नए आत्मिक आयाम के अंदर आपका परिचय जो है वो हो जाए। तो यदि आप चाहें तो ये ऐतिहासिक जो कमेंट्री है उसको आप हमारे ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपको नीति वचन की पुस्तक का जो तालमूद के अंदर और मिद्राश में और रबैनिकल सोर्सेज में जो ट्रांसलेशन दिया हुआ है, जिसको यहूदी रब्बी इस्तेमाल करते हैं, यदि आप उसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये बुक जो है, इसका ट्रांसलेशन जो है वो आपको इस पेन ड्राइव के साथ बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप इसको हमारे ऑफिस से मंगा सकते हैं। बीते समय मैं अपने ऑफिस के अंदर जब ये पूरा पैकेज तैयार हो गया था तो मैंने ऑफिस स्टाफ से इस बात को कहा था कि
अभी तक भारतीय मसीही साहित्य में मेरा सबसे बड़ा योगदान जो है वो नीति वचन की पुस्तक के ऊपर जो कमेंट्री मैंने दी है वो मेरा सबसे बड़ा योगदान अभी तक माना जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यदि मैं इतनी बड़ी बात इस विषय में कह रहा हूं तो आपको नीति वचन की इस वीडियो स्टडी में, जो कि 35 से 36 घंटे का पूरा वीडियो स्टडी है, आप जब उसको करेंगे तो आपका पूरी तरह से जो बाइबल स्टडी है वो बदल जाए। तो अब देर किस बात की, आप हमारे ऑफिस के अंदर कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं और जल्द से जल्द नीति वचन के इस पैकेज को आप अपने घरों में मंगा सकते हैं।